और एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। आज वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं और जो तमाम तैयारियां हैं 5 अगस्त के लिए, उन तैयारियों को देखेंगे, उन तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले रामलला के दर्शन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी कल भी कार्यक्रम था, लेकिन कल कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया था कोरोना की वजह से, जिसके बाद उन्होंने जाने का फैसला रद्द कर दिया था और आज वो पहुंचे हैं अयोध्या और आज वो तमाम तैयारियों को देखेंगे क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है। आज से अनुष्ठान की शुरुआत भी अयोध्या में हो चुकी है और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। भूमि पूजन के लिए करीब 170 लोगों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उस कार्यक्रम में के लिए जो तमाम तैयारियां हुई हैं, उन तमाम तैयारियों को देखने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं आज अयोध्या। तो बड़ी खबर और ये बहुत अहम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले खबर यह है कि प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ ही जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जो ने कहा था उधर व्यू कट करने की भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और उसके सिलसिले में जो तमाम तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखने के लिए आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं। अयोध्या पहुंचे थे तो रामलला के दर्शन भी किए और ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं। 5 अगस्त की बड़े पैमाने पर तैयारियां हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और इसके अलावा 150 से ज़्यादा मेहमान होंगे। अयोध्या मेज़बानी करेगी तो जाहिर है बड़े पैमाने पर तैयारियां भी हुई हैं और उन तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या। इससे पहले भी अयोध्या जुलाई के आखिरी हफ्ते में वो गए थे। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। विशाल, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले आज योगी जी का कहां पर कार्यक्रम है, कहां पहुंचे वो? देखिए हुसैन, अब से कुछ देर पहले, लगभग अब से 1 से 2 मिनट पहले, वो राम जन्मभूमि का जो परिसर है जहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त को आना है। मुख्यमंत्री सबसे पहले आज वहां पहुंचे हैं। वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके अलावा ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो भी अंदर मौजूद हैं ताकि जो तैयारियां हैं इनको अंतिम रूप दिया जा सके। अंतिम रूप को ही देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हुसैन, जो कि हम तस्वीरों में दिखा चुके हैं अपने दर्शकों को, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज अयोध्या पहुंचे हैं तो लगभग 10 मिनट तक उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है ताकि अयोध्या की जो 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है या जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं उसको उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। और अब से लगभग 2 मिनट पहले वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर अधिकारियों के साथ साथ ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ मुलाकात चलेगी, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से मुलाकात करेंगे, तैयारियों की अंतिम जो रूप है उसके बारे में उनसे डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो कार्यशाला भी जा सकते हैं और अंतिम जो उनका आज पड़ाव रहेगा वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद अयोध्या से निकल सकते हैं लखनऊ के लिए। लेकिन ये 4 से 4.5 घंटे का जो आज का कार्यक्रम है हुसैन, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या आना है और उससे ठीक पहले तैयारियों का अंतिम जायजा लेने, उनको निरीक्षण करने और उनको किस तरह से आगे संदेशित करना है, अधिकारियों को निर्देश देना है, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 3 दिनों में दूसरी बार अयोध्या पहुंच चुके हैं। हुसैन, बिल्कुल, अभी पिछले कुछ वक्त पहले ही अयोध्या होके आए हैं और सबके चेहरों पर मास्क है क्योंकि पिछली दफ़ा जब योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था उस दौरान हमने उसके बाद ये खबर आई थी कि जिन पुजारी ने पूजा करवाई थी उसमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए विशाल, क्या अलग तैयारी आपको दिख रही है? क्योंकि अच्छा खासा जमावड़ा लगा है और अच्छा खासा जमावड़ा अभी लगना भी है 5 अगस्त के दिन, उसके लिए और क्या क्या खास एहतियात आपको दिखाई दे रहे हैं? हुसैन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये बताई जा रही है कि जो प्रोग्राम अंदर का है यानी कि भूमि पूजन का है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो सके, इसके लिए बाकायदा जो जगह है उसके लिए साफ तौर पे कह दिया गया है। चंपत राय ने कल ही इंडिया टीवी से कहा था कि 170 से ज्यादा किसी भी कीमत पर हम गेस्ट अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है
उसमें एक शख्स से दूसरे शख्स के बीच में जो 2 गज की दूरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि 2 गज की दूरी को मेंटेन करने के लिए अंदर ज्यादा गेस्ट को नहीं बुलाया जा रहा है, उनकी संख्या जो है उसकी कमी की जा रही है। और साथ ही साथ जो पंडाल का आकार है उस आकार को भी दोगुना कर दिया गया है ताकि जो लोग वहां मौजूद रहे उनके बीच में 2 गज की दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, मास्क सभी लोग पहन के आएंगे और सुरक्षा के इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं हुसैन कि अगर कोई भी वहां पर आता है और एक बार वो प्रोग्राम परिसर से अंदर से बाहर जाता है तो दोबारा उसकी री एंट्री नहीं हो पाएगी। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि जो कोविड के नॉर्म्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनका भी पालन हो सके और जो प्रोग्राम की भव्यता है उस पर भी किसी तरीके का फर्क न पड़े, कोई असर न पड़े। तो सामंजस्य बैठाने की एक बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पे की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना हर एक जगह पर अयोध्या में प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है, फिलहाल पास होता हुआ नजर आ रहा है। विशाल, जो कुछ तस्वीरों में हमें दिख रहा होगा 5 तारीख को या आज दिख रहा है, उसके उन तस्वीरों के पीछे भी बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, खाने पीने का इंतजाम करने वाले, लाइट्स वाले, फूलों वाले, बहुत सारे लोग होंगे। क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है कि जो तमाम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे? और ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जो ये वो पंडाल है जिसमें भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। और देखिए आप निशानात लगे हुए 2 गज की दूरी के, यानी 2 लोगों के दरमियान बाकायदा 2 गज की दूरी रखी जाएगी और उसके हिसाब से ही अब इसी जगह पर मौजूद हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ और देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हुई हैं। और विशाल, ये इस पंडाल के बारे में बताइए जरा आप, जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। देखिए हुसैन, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय उस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। गर्भगृह के पास का ये एरिया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर भूमि पूजन करेंगे। इसके अगल और बगल 2 जो इलाके हैं वहां पर खास जो मेहमान होंगे, 170 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है, वहां पर मेहमान किस तरीके से बैठेंगे उसके अगल बगल 2 मंच बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंच होगा उसके अगल बगल 2 मंच और बनाए गए हैं ताकि जो विशिष्ट अतिथिगण आएंगे, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग आएंगे या जिनको ट्रस्ट की तरफ से इनवाइट किया गया है, साधु संतों को, महंतों को और लोगों को, वो सभी अगल बगल बैठ सकेंगे। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ जो लोग वहां पहुंचे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट की तरफ से की जा रही हैं, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं इस समय और गर्भगृह के पास का जो पूरा इलाका है, जो भूमि पूजन का एरिया है, उसको निरीक्षण करेंगे और उसके बाद एक एक जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, बैठना है, कार्यक्रम में शामिल होना है, वहां से लोगों से बातचीत करनी है, उन सभी चीजों को इंश्योर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री जिस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ाएंगे उसको सब कुछ देखने के लिए, उसकी रूपरेखा तय करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बिल्कुल विशाल, एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जिस पंडाल में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, इसी पंडाल में आपने एक मंच सा देखा जहां बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त के दिन भूमि पूजन करेंगे। वो पूरा कार्यक्रम यहीं होना है और इसके बाद तमाम जो मेहमान हैं उनके लिए खास इंतजाम आप देख रहे हैं। अंदर के जो ये एक छोटा सा बैरिकेड्स करके अलग हिस्सा किया गया है, इसके अंदर बहुत ही वीवीआईपी मेहमान बैठेंगे। इसके बाद बाहर का जो हिस्सा आपने देखा जिसमें अलग अलग निशान बना करके 6 फीट की दूरी का भी इंतजाम बाकायदा किया गया है और यहीं पर 5 अगस्त के दिन बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। विशाल, जो एक सवाल का जवाब मैं जानना चाह रहा था कि बहुत कुछ जो इंतजाम है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक अमला काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे 5 अगस्त के दिन भी। क्या कोई ऐसा इंतजाम हुआ है कि जो तमाम लोग खाने पीने का इंतजाम देख रहे हैं, जो और फूलों वाले हैं, ये सब लोग जब वहां पहुंचे तो वो कोविड नेगेटिव हो, ऐसा कोई इंतजाम किया गया? रैपिड एंटीजन टेस्ट करके फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जाएगी, इस तरह की भी कोई व्यवस्था है क्या? देखिए हुसैन, जो लोग फूल लेकर के आ रहे हैं कम से कम उनके लिए ये देखा जा रहा है कि कहीं भी तरीके का उनके अंदर कोई सिम्टम तो नहीं है, कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि उनको या तो बुखार हो या तो किसी तरीके से खांसी जुकाम हो। तो इन सारी चीजों को जो इंश्योर करने का काम है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कर रहा है। पुलिस व्यवस्था के लिए जो आपने सवाल पूछा है वो पुलिस व्यवस्था के लिए। विशाल, एक बार फिर मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। ये वो मंच है या अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़ा सा पंडाल और उस मंच पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ खड़े हैं जहां पर उस दिन यानी 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और नीचे का सामने का वो तमाम हिस्सा, ये मंच जमीन से करीब 8 से 8 फीट ऊंचा है
और ये नीचे आप देख रहे हैं तमाम तैयारियां चल रही हैं। 5 अगस्त को ये कलश आप इस वक्त देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कलश तैयार किए जा रहे हैं जो उस दिन भूमि पूजन का जो कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल होना होगा। और ये उस मंच पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं जिस मंच पर उस 5 अगस्त के दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जाना है। अधिकारी जो तमाम मौजूद हैं वो अलग अलग जगहों पर क्या क्या होगा वो इस वक्त योगी आदित्यनाथ को समझा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी उन सारी चीज़ों को समझ के जो उसमें बदलाव कर रहे हैं वो तमाम इंस्ट्रक्शंस वहाँ मौजूद अधिकारियों को इस वक्त दे रहे हैं। पूरी तैयारी मुकम्मल हो, कहीं कोई कोर कसर ना रहे, इसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं। आज 3 तारीख है, 3 अगस्त है, कल का दिन बाकी बीच में है और परसों ही कार्यक्रम जो है भूमि पूजन का वो होना है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कहीं भी कोई कमी कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, इसलिए खुद वो अपनी आंखों से देखने के लिए पहुंचे कि तैयारियां कैसी हैं और उन तैयारियों को वो बाकायदा खुद से देख रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं, अधिकारियों से जान रहे हैं कि कहां कहां पर क्या क्या कार्यक्रम होना है और उसकी क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या तैयारियां की गई हैं और वो तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, कितनी पुख्ता हैं। इन तमाम सारी बातों की जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से ले रहे हैं। चूंकि वक्त बहुत कम बचा है और एक बड़ा कार्यक्रम है राम मंदिर के भूमि पूजन का, तो उस एतबार से आज की ये विजिट, आज का ये दौरा मुख्यमंत्री का काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि 5 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे। विशाल, अपनी बात भी आप पूरी करें और कुछ और अहम जानकारी आपको मिल रही क्योंकि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनका हेलीकॉप्टर कहां लैंड करेगा? क्या फैजाबाद की जो एयर स्ट्रिप है वहां पर वो उतरेंगे या कहीं और उनका इंतजाम किया गया है? उसके बाद आगे का कैसे कैसे कार्यक्रम होगा जहां जहां आज खुद योगी जाकर के देखेंगे कि तैयारी कैसी है? देखिए हुसैन, जो अब तक का प्रोटोकॉल हमारी जानकारी में आया है, हालांकि ऑफिशियल प्रोटोकॉल अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं आया है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक साकेत महाविद्यालय में, जो कि अयोध्या परिसर में ही पड़ता है, साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एयरफोर्स के 3 के हेलीकॉप्टर होती हैं जो उनके प्रोटोकॉल के तहत आते हैं, वो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर लैंड करेंगे। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे राम जन्मभूमि परिसर से, जहाँ इस समय वो निरीक्षण कर रहे हैं, तो वो साकेत महाविद्यालय की लैंड जो स्ट्रिप है वहां पे भी जाएंगे, उसको देखने के लिए जाएंगे कि वहां पर जो तैयारियां की गई हैं वो किस तरीके की हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करेंगे हनुमान जी के, और उसके बाद सीधे वो आएंगे राम जन्मभूमि परिसर में और यहाँ पर जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उस भूमि पूजन कार्यक्रम को वो करेंगे। तो जो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का परसों का प्रोग्राम रहने वाला है, वही सारे जो प्रोग्राम की डिटेल्स हैं, उनकी जो डिटेलिंग है, उनकी जो बारीक इंफॉर्मेशन हैं, उनको जो आपने जैसा वर्ड यूज किया था कि कोई कोर कसर ना बचे, इसीलिए तैयारियों के साथ, पूरे अधिकारियों के साथ, पूरे अपने प्रशासनिक अमले के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है प्रोग्राम को भव्य तरीके से कराने के, सुरक्षित तरीके से कराने से, और कोविड-19 के जो प्रिकॉशंस गाइडलाइंस हैं उनका भी किसी भी तरीके से जो अनुपालन है वो भी सुनिश्चित कराना है। तो कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री तैयार दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बॉडी लैंग्वेज में, ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो जमीनी तैयारियां हैं उन्हीं को इस समय देखने योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और जो आपने कोविड के संबंध में पूछा था कि क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं कि पुलिसकर्मी या जो भी वहां काम करने वाला शख्स आता है उसके लिए कोई गाइडलाइंस है क्या? तो पुलिसकर्मियों के लिए गाइडलाइंस बिल्कुल है कि 45 साल से ऊपर के जो पुलिसकर्मी होंगे उनकी फ्रंट लाइन ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और सभी पुलिसकर्मियों के जो कोविड टेस्ट हैं उनको रैपिड एक्शन के जो जरिए किया जाता है वो बाकायदा रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सबकी रिपोर्ट आ सके और उन्हीं सब फिट पुलिसकर्मियों को सामने की ड्यूटी यानी कि फ्रंट की ड्यूटी पर लगाया जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के साथ साथ जो सावधानियां हैं उसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है ताकि 5 अगस्त के प्रोग्राम में किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना आए और कोविड-19 के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। हुसैन, विशाल, एक सवाल का जवाब अगर आप दे पाए, जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी उनको भी बुलावा भेजा गया है, मेहमानों की लिस्ट में वो भी शामिल हैं, और हाजी महबूब का नाम भी क्या उसमें है और क्या ये लोग शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में? देखिए, इकबाल अंसारी के बारे में तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। कुछ देर पहले उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत की थी तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की थी कि वो भी लगातार यही चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसके वो हमेशा साथ खड़े होंगे। डिसीजन आने के बाद उन्होंने इसका स्वागत किया था, लगातार वो स्वागत करते आए थे, कभी भी उन्होंने
कोई विपरीत ऐसी बात नहीं कही थी जिससे ये कहा जाए कि उनकी पहली की बातों में और अभी की बातों में कोई फर्क है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि उनको बाकायदा जो इन्विटेशन है 5 अगस्त के कार्यक्रम का वो मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इकबाल अंसारी भी मिलना चाहते हैं और उनका कहना है कि जब वो उस दिन मिलेंगे तो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने रामचरितमानस का जो किताब है वो भी बाकायदा भेंट करने के लिए उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है और ये भी कहा है कि वो इस कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि जो पुरानी लड़ाई थी 500 साल से पुरानी लड़ाई थी उसका पूरी तरीके से पटाक्षेप हुआ है, वो पूरी तरीके से खत्म हुई है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद खत्म हुई है। तो लगातार इकबाल अंसारी इस बात का स्वागत करते आए हैं और अब से कुछ देर पहले जो उनको इन्विटेशन मिला है उसका उन्होंने कंफर्मेशन भी की है कि उनको इन्विटेशन मिल भी गया है और 5 तारीख को वो इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। ऐसी कंफर्मेशन इकबाल अंसारी ने अब से कुछ देर पहले इंडिया टीवी को दी है। लेकिन बाकी जो पक्षकार हुआ करते थे, जैसा कि आपने हाजी महबूब का नाम लिया, हाजी महबूब के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं आ पाई है कि उनको इन्विटेशन मिला है या नहीं मिला है, लेकिन जिन जिन लोगों को इन्विटेशन मिला है जिसमें इकबाल अंसारी भी शामिल हुए हैं वो बेहद खुश हैं कि ऐसे ऐतिहासिक आयोजन में वो वहां पहुंचेंगे, भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे और निश्चित तौर पर जो गिफ्ट की बात उन्होंने कही है कि वो देंगे, तो निश्चित तौर पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं परसों होने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम के एतबार से बहुत अहम है। जैसा कि विशाल हमें बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का जब पहुंचेंगे तो पहले वो साकेत, यानी जैसे ही आप अयोध्या में दाखिल होते हैं फैजाबाद शहर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर चलने के बाद जब आप गेट, जो अयोध्या का गेट है मेन गेट, उससे जैसे ही आप अंदर दाखिल होकर के आगे बढ़ते हैं तो बाईं तरफ साकेत डिग्री कॉलेज है। जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि साकेत में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और फिर वहां से फिर वो उनकी गाड़ियों का काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। और जैसे कि जानकारी है दी गई है शुरुआत में, शायद प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर जाकर के वो पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद फिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और जहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है ठीक उसी जगह पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से जान रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या क्या कार्यक्रम होना है और उन सारी चीज़ों की तैयारियां कैसी हैं, कहीं कोई कमी कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। इसलिए एक दिन पहले खुद योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में हैं। 5 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है भूमि पूजन का, राम मंदिर के भूमि पूजन का, जिसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। विशाल, कोई और अहम बात जो आप बताना चाहें? देखिए हुसैन, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परिसर में अभी कम से कम 40 से 45 मिनट और रहेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी उनके साथ हैं और वो प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ जो इतने भी ट्रस्ट के लोग हैं, अब से कुछ देर पहले राजा अयोध्या भी वहां पहुंचे हैं, बिमलेंद्र मिश्र जी, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी ब्रीफ कर रहे हैं कि ट्रस्ट का जो इस भूमि पूजन कार्यक्रम में जो कार्यक्रम होने वाला है, प्रधानमंत्री किस दौर में किससे बातचीत करेंगे, कितनी बैठ करके पूजा अर्चना करेंगे, कितनी देर तक वो मेहमानों से जो वहां आए होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुखातिब होंगे, एक एक चीज के बारे में हमको जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी चीजों को इंश्योर करना है। प्रधानमंत्री का पल पल का जो कार्यक्रम होगा, मिनट टू मिनट जिसको कहा जाता है, हम ये कह सकते हैं कि सेकंड टू सेकंड प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम होगा उसको लेकर के वो पूरी तरीके से मुतमईन हो रहे हैं, सभी अधिकारियों से विस्तृत बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिन जिन प्रांगण में जाएंगे, जिन जिन हिस्सों में जाएंगे, उन सभी हिस्सों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो टीम के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और हर एक जगह पर वो जा करके इंश्योर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जहां पहुंचना है उसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी सारी चीजों को जान लेना चाहते हैं। वो किसी अधिकारी के भरोसे कोई भी बात नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, वो सारी चीजों को खुद देखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी प्रोटोकॉल के तहत, वो 1.25 घंटे का कार्यक्रम उनका राम जन्मभूमि परिसर का है। तो ये समझा जा सकता है कि परसों के कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री किस तरीके से निश्चित तौर पर न सिर्फ चिंतित हैं, बल्कि ये भी बात कहा जा सकता है कि वो बहुत ज्यादा इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस ऐतिहासिक आयोजन में ना आने पाए। यही वजह है कि वो सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा वक्त आज राम जन्मभूमि परिसर में दे रहे हैं। हुसैन जी बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप बता रहे हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा, सुरक्षा के लिहाज से भी कोई चूक ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर एक चीज की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि जो परसों कार्यक्रम होना है उसको लेकर कोई कोर कसर ना रह जाए। लगातार तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं। नमस्कार, बहुत
बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अयोध्या से लेकर अमेरिका तक राम रंग चढ़ गया है। इसलिए हम भी आज वायरस का वायरल सच में लेकर आए हैं राम मंदिर से जुड़ी वायरल खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। किसी में राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न दिखाया गया है, किसी में श्री राम के दर्शन दिखाए गए हैं, तो किसी में राम मंदिर का पूरा डिजाइन दिखाने का दावा तक किया गया है। लेकिन इन सभी खबरों का सच क्या है वो आप हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गया दुनिया का सुपर पावर अमेरिका। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में डिस्प्ले की गई श्री राम की तस्वीर। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में टाइम्स स्क्वायर में भगवान श्री राम की 6 अलग अलग तस्वीरें डिस्प्ले की गई हैं। अमेरिका में राम जी की महिमा देख वायरल पोस्ट पर कमेंट्स की बरसात हो गई है। अयोध्या से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक दुनिया राममय हो गई। लेकिन वायरल पोस्ट पर कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो तस्वीर पर सवाल उठा रहे थे। इसलिए हमने वायरल तस्वीर के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि सोशल मीडिया का दावा गलत है। दरअसल वायरल तस्वीर बिलबोर्ड जनरेटर की मदद से क्रिएट करके बनाई गई है। हमें सर्च करने पर वो टेम्पलेट भी मिल गया जिसका इस्तेमाल कर वायरल तस्वीर क्रिएट की गई है। आप वायरल तस्वीर को बिलबोर्ड तस्वीर से मैच करेंगे तो पाएंगे कि दोनों टेम्पलेट सेम ही है। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर श्री राम की तस्वीर डिस्प्ले की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर वायरल हो रही है वो फोटोशॉप का कमाल है। क्या ये अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर का ब्लूप्रिंट है? क्या बन जाने के बाद भव्य राम मंदिर ऐसा नजर आएगा? सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इन दावों के साथ एक 3D एनिमेशन मॉडल वायरल हो रहा है। इसमें एनिमेटेड तरीके से एक मंदिर को अलग अलग कोण से दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि ऐसा होगा हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। कमेंट्स में यूजर श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन से पहले मंदिर के कई मॉडल वायरल हो रहे हैं। फैक्ट चेक में हमने पाया कि ये एनिमेटेड वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के एक जैन मंदिर का मॉडल है। यह एनिमेटेड वीडियो 6 साल पहले अपलोड किया गया था। इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी नजर आ रही हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का मॉडल ये है जिसे इंडिया टीवी दर्शकों को दिखा चुका है। यानी पड़ताल में साफ है कि वायरल दावा टोटली फेक है।